साल 1951 पाकिस्तान को बने अभी सिर्फ 4 साल हुए थे। एक नया मुल्क जिसकी नींव अभी पूरी तरह मजबूत भी नहीं हुई थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी साजिश सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान शुरुआत से ही अनस्टेबल था या ये इंस्टेबिलिटी धीरे धीरे पैदा हुई? इसका जवाब छुपा है इस कहानी के अंदर। एक कमजोर शुरुआत 1947 के बाद पाकिस्तान को मिला। लाखों शरणार्थी, कमजोर अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक कमी और कश्मीर युद्ध का दबाव, क्वेड-ई-आज़म की मौत, 1948 के बाद एक बड़ा लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो गया। लियाक़त अली खान ने जिम्मेदारी तो संभाली, लेकिन सिस्टम अभी भी फ्रेजाइल था। सवाल, क्या सिर्फ कमजोर सरकार ही इस साजिश की वजह थी? जवाब, नहीं। असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। अंदर ही अंदर बढ़ती बेचैनी, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर कुछ सर्कल्स में एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। कुछ लोगों को लग रहा था पॉलिटिशियंस स्लो हैं, सिस्टम फेल हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। यहीं से एक खतरनाक सोच पैदा होती है, अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो उसे बदल दो। एक किरदार, मेजर जनरल अकबर खान, इस कहानी का सबसे अहम नाम। मेजर जनरल अकबर खान कश्मीर वॉर का हीरो, अग्रेसिव और बोल्ड थिंकर, सरकार से नाराज। उन्होंने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया, आर्म्ड रिवोल्ट। सवाल, क्या यह सिर्फ पर्सनल एम्बिशन था? जवाब, नहीं। यह एक आइडियोलॉजी भी थी जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पावर की डिमांड थी। साजिश सिर्फ फौज तक सीमित नहीं थी। इस कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ मिलिट्री नहीं थी, इसमें शामिल थे फाइज अहमद फाइज, मशहूर शायर, लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स, कुछ ट्रेड यूनियन लीडर्स। सवाल, एक शायर कूप प्लान में क्यों शामिल होगा? जवाब, क्योंकि ये लोग सिस्टम से नाखुश थे और एक फेयर और इक्वल सिस्टम चाहते थे। गुप्त बैठकें, रावलपिंडी, रात के अंधेरे में छोटे छोटे कमरों में गुप्त बैठकें होती थी। टेबल पर नक्शे, कागज और फुसफुसाहट। सवाल, क्या ये लोग सच में सरकार गिरा सकते थे? जवाब, अगर प्लान एग्जीक्यूट हो जाता तो हाँ, पॉसिबिलिटी थी। योजना क्या थी? प्लान स्ट्रक्चर्ड था। मिलिट्री सपोर्ट जुटाना, कैपिटल पर कंट्रोल लेना, पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करना, नई गवर्नमेंट अनाउंस करना। सवाल, क्या यह पाकिस्तान का पहला कूप अटेम्प्ट था? जवाब, हाँ, यही पाकिस्तान का पहला ऑर्गेनाइज्ड कूप अटेम्प्ट था। लेकिन हर साजिश में एक गलती होती है। इस प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी थी सीक्रेसी। किसी ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी, सरकार को खबर मिल गई और फिर गिरफ्तारी। मार्च 1951 अचानक रेड्स हुए, कॉन्स्पिरेटर्स गिरफ्तार हुए, पूरा प्लान कोलैप्स हो गया, पाकिस्तान शॉक में चला गया। सवाल, क्या यह एक्सीडेंटल फेलियर था या सिस्टम स्ट्रॉन्ग था? जवाब, दोनों। लीक भी था और गवर्नमेंट की क्विक रिस्पॉन्स भी। अदालत और मुकदमा, इस केस के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया। ट्रायल सीक्रेट रखा गया, मीडिया कंट्रोल में था, पब्लिक को लिमिटेड जानकारी दी गई, एक्यूज्ड को लंबी सजा दी गई। सवाल, ट्रायल सीक्रेट क्यों रखा गया? जवाब, ताकि पॉलिटिकल पैनिक और इंस्टेबिलिटी को रोका जा सके। गहरा असर, डीप एनालिसिस, यह सिर्फ एक फेल्ड कू नहीं था, यह पाकिस्तान के फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट था। सिविल वर्सेस मिलिट्री डिवाइड। इस घटना के बाद सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच ट्रस्ट कमजोर हो गया। फ्यूचर मिलिट्री कू 1958 में अयूब खान का कू इसी माइंडसेट का कंटिन्यूएशन था। सवाल, क्या रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी फ्यूचर कूस की फाउंडेशन थी? जवाब, हाँ, यह पहला सिग्नल था। इंटेलेक्चुअल सप्रेशन, लेफ्ट विंग थिंकर्स को टारगेट किया गया, फ्रीडम ऑफ थॉट पर असर पड़ा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिस्टम और वीक हो गया और पाकिस्तान एक अनस्टेबल पॉलिटिकल साइकिल में चला गया। फाइनल कंक्लूजन, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस सिर्फ एक साजिश नहीं थी, यह एक वार्निंग थी, एक सिग्नल था, एक शुरुआत थी पाकिस्तान के अंदर पावर स्ट्रगल की शुरुआत। आखिरी सवाल, क्या यह सब अवॉइड किया जा सकता था? जवाब, शायद, अगर लीडरशिप स्ट्रांग होती और इंस्टीट्यूशन स्टेबल होते। लेकिन हिस्ट्री अगर से नहीं बदलती।